जय हिंद बच्चों। चलिए, कैसे हैं सभी? अच्छे हैं? चलिए, आशा करता हूँ सभी आप अच्छे हैं और अच्छा से मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं अच्छा नंबर लाने के लिए। चलिए, आज बहुत अच्छा सवाल है। आज हम लोग चलते हैं सांख्यिकी, है ना। सांख्यिकी में चलते हैं। ये देखिए, माध्य ज्ञात करने का आता है। क्या करने के? माध्य ज्ञात करने का आता है। तो तीन विधि है। एक प्रत्यक्ष विधि है, एगो कल्पित माध्य विधि है, एगो पग विचलन विधि है। तो इसमें तो नहीं कह रहा है, इसमें ये नहीं कह रहा है कि हमको प्रत्यक्ष विधि से बनाना है कि कल्पित माध्य विधि से बनाना है कि पग विचलन से बनाना है। हमको जो अच्छा लगेगा, जो आसान होगा, वही हम बनाएंगे। तो सबसे अच्छा है प्रत्यक्ष विधि। आसान है, सभी बच्चों को समझ में आ जाता है, ज्यादा उसमें तुल फल नहीं है ना। अगर कहता कि पग विचलन विधि बनाए तो हमको तो बनाना पड़ता। लेकिन ये सवाल कह रहा है, देखिए 2019 का, है ना, 2019 के प्रथम पाली ग्रुप बी खंड बी का 23 नंबर सवाल है। ये सवाल 2 नंबर 3 नंबर कहता है, 2 नंबर 3 नंबर कहता है। करने में लिखित बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है ना। तो हमको ये देखना है कि किस विधि से निकालेंगे तो आसान होगा, है ना। तो अगर गुना मजबूत है, तो प्रत्यक्ष विधि से निकाल लीजिए। और गुना मजबूत नहीं है तो कल्पित माध्य विधि जाइए, चाहे पग विचलन विधि जाइए। तो उसमें भी थोड़ा सा तुल है, सारणी बनाना पड़ेगा 6-7 गो, है ना। इसमें क्या 4 गो बनाएंगे तो कम चल जाएगा। चलिए, हम लोग प्रत्यक्ष विधि चलते हैं। आज हम लोग क्या इसमें ये नहीं कर रहा है, प्रत्यक्ष विधि सबसे आसान है। प्रत्यक्ष विधि सबसे आसान विधि है और जल्दी बन जाएगा। चलिए, हम आते हैं प्रत्यक्ष विधि में। तो पहले हम लोग लिख लेंगे, यहाँ क्या लिख लेंगे? यहाँ लिख लेंगे वर्ग अंतराल। क्या लिख लेंगे? वर्ग अंतराल, है ना। यहाँ पर लिख लेंगे वर्ग अंतराल, है ना। वर्ग अंतराल लिख लेंगे। फिर यहाँ हम लोग लिख लेंगे वर्ग चिन्ह, है ना। वर्ग चिन्ह यही तो सिखाना है बच्चों को। वर्ग चिन्ह से ऐसे सूत्र करते हैं, है ना। अच्छा, वर्ग चिन्ह हो गया। यहाँ पर बारंबारता आपका रहेगा, यहाँ पर बारंबारता रहेगा, बारंबारता, है ना, बारंबारता। और यहाँ रहेगा, यहाँ आपका रहेगा एफ एक्स, है ना। क्या हो जाएगा? एफ एक्स, एफ गुणे एफ। यहाँ पर इसको एफ कहा जाता है, फ्रीक्वेंसी, इसको एक्स। चलिए, बारंबारता। चलिए, इसको थोड़ा सा हम कर देते हैं। चलिए, अब यहाँ लिखते हैं कितना? पहला है 08। क्या है? 08, है ना। पहला है 08। दूसरा क्या है? 8-16। ऐसे कर दीजिए तो अच्छा रहेगा आपके लिए। फिर क्या है? 16-24। फिर क्या है? 16-24, है ना। फिर क्या है? 24-32। फिर कितना है? 24-32। फिर कितना है? 32-40। कितना है? 32-40। फिर कितना है? 40-48। कितना है? 40-48, है ना। तो इस तरह हम लोग कर लेंगे। इतना काम है ना। चलिए, इतना कर लीजिए हम लोग। चलिए, यहाँ पर देखते हैं हम लोग, है ना। यहाँ पर काम पड़ेगा थोड़ा सा भी। चलिए, तो इतना हम लोग कर लिए, बना लिए, है ना। इतना बनाना पड़ेगा, है ना। इसमें 4 को बनाना पड़ेगा। प्रत्यक्ष विधि से जब बनाएंगे हम लोग तो इसमें 4 सारणी, 1 2 3 4। चलिए, वर्ग चिन्ह क्या है ना। वर्ग चिन्ह इसमें नहीं दिया है, हम लोग निकाल लेंगे। बारंबारता बता लीजिए कितना है? 10, इसका है 20, इसका है 14, इसका है 16, इसका 18, इसका 22। बारंबारता बता लीजिए। दूसरा काम हो गया। अब वर्ग चिन्ह मतलब क्या होता है? उच्चतम अंक प्लस, है ना, निम्नतम अंक। तो देखिए, निम्नतम 0 है और उच्चतम 8 है। एक को समझा दे रहे हैं हम, है ना। देखिए, यहाँ क्या करेंगे? 0 8 के जोड़ देंगे या 2 से भाग कर देंगे, है ना। तो कितना आएगा? 2 चौका 8। कितना आया? 4। एक समझा दिए। चलिए, बार समझा देते हैं। क्या करेंगे? 8 को जोड़ के 8 और 16 को जोड़ देंगे, 2 से भाग कर देंगे। कितना आया? तो 8 2 16 का 24/2। 2 से भाग कर देंगे, कितना आएगा? 12, है ना। लेकिन इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इतना मेहनत करने का जरूरत नहीं है आपको। क्या है? देख लीजिए कि आपका अंतराल कितना चल रहा है? 8 के चल रहा है। कब चल रहा है? 8 के। तो पहले का निकाल लीजिएगा, कितना है? 4। तो 8 बढ़ते जाएगा, है ना। 4 8 12, है ना। कितना आया? 4 के बाद 8 बनेगा, कितना आएगा? 12। अब 12 8 यहाँ 20 हो जाएगा, 20। अब 20 8 28, है ना। 20 8 28, 28 8 क्या होगा?
8 दूनी 16 36, कितना हो जाएगा 36। आज 36 से 8 है तो 8 6 14 44। आप निकाल के देख लीजिए, चेक कर लीजिए। मान लीजिए कितना है 40 40 80 80 88 88 के कीजिएगा दूसरा भाग कितना है 24 रहेगा तो आ गया। तो एगो समझ लीजिए, इस तरह आप निकाल लीजिएगा, है ना। चलिए हो गया, समझ नहीं आया ना कि नहीं। तो इस तरह आता है फार्मूला। ऑब्जेक्टिव सवाल भी आता है कि वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है, तो उच्चतम अंक प्लस निम्नतम अंक बटा 2। तो उसी सूत्र पर बना है, निकला है। निम्नतम उच्चतम को जोड़ देंगे, दूसरा भाग कर देंगे, आ जाएगा। तो इस तरह हम लोग वर्ग से निकालेंगे। चलिए, बराबरता दिया हुआ है। अब एफ एक्स यानी एफ में और एक्स में गुना करेंगे। जितना वर्ग चिन्ह आया है बराबरता है उसमें गुना कर देंगे। चलिए, तो 4 गुने 10 कितना आ गया 40, है ना। 12 गुने 20 कर लेंगे, है ना। कितना आ जाएगा तो 12 दूनी 24 240। अच्छा, 20 में 14 से गुना कर लेंगे, 20 में 14 से गुना कर लेंगे, कितना होगा 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, है ना। 14 दूनी 28 से गुजरा हुआ हो गया। अच्छा, अब करेंगे 28 में, देख लीजिए 28 में 16 से, 28 में 16 से, तो चलिए कर लीजिए। तो 16 दूनी का 32 320 है, क्या हो जाएगा 320 है। 16 दूनी 32 320 16 8 है, कितना हो जाएगा 16 8 28 से, 16 8 28 से कितना हो जाएगा 8 के 8 हो 4 के 4 हो 448 हो गया, क्या नहीं हो गया, क्लियर। अरे 16 दूनी 32 320 हो गया। 16 8 28 से जोड़ दीजिए, कितना गया 448 आ गया, 448 हो गया। थोड़ा गुना मजबूत चाहिए। चलिए, 36 में 18 से, 36 में 18 से अगर यही हम लोग पग बिछड़े में जाते तो 6 को सारणी बनाते और थोड़ा सा आसान हो जाता, इतना गुना नहीं करना पड़ता। 36 में 18 से 4 गुने 5 इससे हल्का जाता। तो चलिए थोड़ा सा गुना मजबूत कीजिए। 18 तिया 54, 18 तिया 54 यानी कितना होगा 540, है ना। 18 18 से 18 छक 78 से जोड़ दीजिए। 8 के 8 हो 4 के 4 हो 648, कितना गया ये आपका आ गया 648, है ना। कितना गया 648। अब 44 में 22 से गुना कर लीजिए, 44 में 22 से गुना कर लीजिए तो कितना हो जाएगा है, तो 22 चौक 88, 22 में 40 में रख दे तो 22 चौक 88 कितना हो जाएगा 880, 22 चौक 880 और फिर 22 बदले 44 बदले 66 बच्चों का 88 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 8 की 8 हो 16 9 968, कितना जाएगा 968। ये आपका हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स। हो गया कि नहीं हो गया, चलिए क्लियर हो गया। चलिए यहाँ हो जाएगा सिग्मा एफ, बराबरता जोड़ लेंगे सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब होता है, ये प्रतीक है सिग्मा, सिग्मा का मतलब कुल जोड़, सिग्मा एफ का मतलब बराबरता का कुल योग, और सिग्मा एफ एक्स का मतलब हुआ कि इसका कुल योग। चलिए यहाँ जोड़ लेंगे हम लोग, ये कितना है इसको जोड़ते बराबरता पर जोड़ते हैं तो 4 6 10 10 18 18 2 20 20 की 0 हासिल 2 2 1 3 3 2 5 5 6 7 8 8 2 10 100 आया। कितना आया 100 आया। एफ एक्स कितना आया 100 आया। चलिए इसको जोड़ते हैं, एफ एक्स कितना आया है ना, सिग्मा एफ आया, सिग्मा एफ 100 आया। अब जोड़ते हैं सिग्मा एफ एक्स है ना, तो 0 0 8 16 8 का 24 8 का जोड़ना ही बहुत दिक्कत है, फिर तुरंत बन जाएगा, है ना। 8 का 24 2, चलिए तो 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 8 का 24 24 6 30 30 2 32 32 के 2 हासिल 3, कितना 3। चलिए 3 2 5 5 2 7 7 4 11 11 6 17, है ना, और 17 3 20 6 26 हुआ कि नहीं हुआ, फिर जोड़ लीजिए। अगर दिक्कत थोड़ा फिर जोड़, कितना 3 हासिल होता है ना, तो 9 इधर चलिए 9 3 12 9 3 12 12 6 18 18 4 22
अब 22 24 और 24 2 26। चलिए कितने आ गया 2624 आ गया। तो अब क्या करेंगे, अब प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला क्या है, माध्य बराबर, इसलिए यहां निकालेंगे, इसलिए माध्य बराबर क्या निकालेंगे, माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, है ना। चलिए थोड़ा सा बड़ा में लिख देते हैं ताकि हम दिखाई दे, है ना, छोटा इसलिए तो क्या निकालेंगे हम लोग, माध्य निकालेंगे, है ना। इसलिए माध्य बराबर हम लोग निकालेंगे, क्या निकालेंगे, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बाटा सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स कितना आया, तो 2624 कितना आया है, 2624 में कितना से 100 से भाग कर देंगे, तो कौन जीरो है, एगो 2 जीरो है ना, तो 2 अंक बिठा देंगे तो कितना आ जाएगा, 26.24। इतना आपका आंसर आ जाएगा माध्य, है ना। तो इस तरह हम लोग माध्य प्रत्यक्ष विधि, इसको नाम है प्रत्यक्ष विधि, है ना। तो इसी में जो आपको लगेगा देरी थोड़ा लगेगा इस करने में, लेकिन निकालने में आसान है, निकालने में आसान है, कोई भी आसान है। आप पग विचलन से चलिए चाहे कल्पित माध्य विधि चलिए, है ना, फॉर्मूला लगाना है। लेकिन इसका फॉर्मूला क्या है, प्रत्यक्ष विधि के बाद बराबर सिग्मा एफ एक्स बाटा सिग्मा एफ, एफ है सिग्मा एफ, है ना। तो इतना आया, इतना से भाग कर दिए तो 26.24 आया। इसको अच्छी तरह से सीखिए, और इस तरह का सवाल आएगा, है ना, 23 में आने का संभावना है, इसको ये 23 में आ सकता है, इसलिए इसका अच्छा से अभ्यास कीजिए, अभ्यास करके इसको प्रैक्टिस कीजिए अभ्यास करने का। और इस तरह का सवाल आ जाए, कुछ नहीं कहे, ये नहीं कहे कि पग विचलन से बनाओ कि कल्पित माध्य से बनाओ, तो आप प्रत्यक्ष विधि से ही बना दीजिएगा, अच्छा रहेगा, बनाने में सहूलियत है, ढेर ज्यादा निकालना नहीं है, है ना। 4 गो में निकल जाएगा, उसमें 6 गो बनाना पड़ेगा, 7 गो बनाना पड़ेगा, लेकिन ये आराम से बन जाएगा, है ना, झमेला इसमें नहीं है। उसमें ये निकले उनके फॉर्मूला लगाइए, इसमें आराम से बन जाएगा। इसको इस तरह बना के समझिए, है ना, इसको अच्छा से अभ्यास कीजिए और परीक्षा में इसको बना के आइए और नंबर आपका फिक्स रहेगा, 2 नंबर 3 नंबर मिल जाएगा, है ना। अच्छा, आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।